हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे हैं पार्टनरशिप अकाउंटिंग के फंडामेंटल्स। तो पार्टनरशिप अकाउंटिंग के अंदर जब पार्टनरशिप डीड नहीं बनी हुई होती तो हमारे कॉन्फ्लिक्ट्स को सॉल्व करने के लिए कुछ रूल्स बने हुए हैं। तो एक बार फटाफट से उन रूल्स पे नजर मार लेते हैं। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं बनी होती है तो फर्म का प्रॉफिट और लॉस इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है। कोई भी सैलरी कमीशन पे नहीं की जाती, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी नहीं पे किया जाता, आईओसी हो गया, नो आईओडी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी पे नहीं किया जाता। अगर फर्म किसी पार्टनर से लोन लेती है तो उसके ऊपर इंटरेस्ट पे किया जाता है। कितना? 6% पर एनम के हिसाब से। अब अगर फर्म ने यदि किसी पार्टनर को लोन दे रखा है, अभी तो ये क्या था कि अगर पार्टनर ने फर्म को लोन दे रखा है तो फर्म इंटरेस्ट पे करेगी 6% पर एनम के हिसाब से। लेकिन अगर फर्म किसी पार्टनर को लोन देती है तो इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड कोई इंटरेस्ट नहीं लिया जाएगा पार्टनर से। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स थे। तो चलिए आगे क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। Following difference has been arisen among P, Q and R. State who is correct in each case. First case है P used 50,000 belonging to the firm and earned a profit of rupees 5,000. 50,000 उसने फर्म के पैसे यूज किए और उस फर्म के पैसों से 5,000 का प्रॉफिट अर्न किया। अब Q and R want the amount to be given to the firm. अब Q और R ये चाहते हैं कि P सारा का सारा अमाउंट फर्म को वापस कर दे। सारा अमाउंट मतलब ये जो 5,000 उसने अर्न किया है 50,000 पे, वो भी फर्म को वापस कर दे। देखो, अगर फर्म के पैसों से अगर कोई पार्टनर प्रॉफिट अर्न करता है तो उस प्रॉफिट के ऊपर फर्म का हक बनता है, तो वो पैसा फर्म में ही जाता है। ठीक है, तो P को कितना देना पड़ेगा? 50,000 प्लस 5,000, 55,000 पे करना पड़ेगा। नेक्स्ट है Q used 10,000 belonging to the firm and incurred a loss of rupees 1,000. He want the firm to bear the loss. अब 10,000 Q ने यूज किए फर्म के और उसके ऊपर लॉस हो गया। देखो, जब प्रॉफिट होता है फर्म के पैसों के ऊपर तो वो फर्म में जाता है, लेकिन अगर फर्म के पैसों को कोई पार्टनर यूज करता है और उस पर लॉस हो जाता है तो वो इसका लॉस है, फर्म का लॉस नहीं है। तो Q को 10,000 पूरे ही देने पड़ेंगे और उसको 1,000 खुद से लॉस बियर करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट है P and Q want to purchase goods from Star Limited. R does not agree. अब P और Q ये दोनों गुड्स खरीदना चाहते हैं स्टार लिमिटेड से, लेकिन R उनसे एग्री नहीं करता। तो यहाँ पे क्या, अगर दो पार्टनर्स खरीदना चाहते हैं किसी से गुड्स और थर्ड पार्टनर एग्री नहीं करता तो ये उससे गुड्स खरीद सकते हैं, क्योंकि मेजोरिटी जो है वो स्टार लिमिटेड से गुड्स खरीदना चाहती है। Now next is Q and R want to admit W as a partner. P does not agree. Q and R W को एज ए पार्टनर एडमिट करना चाहते हैं, लेकिन P जो है वो एग्री नहीं करता। तो इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड कोई भी पार्टनर नए पार्टनर को एडमिट तब तक नहीं कर सकता जब तक सारे के सारे पार्टनर उससे एग्री नहीं करते हो। तो यहाँ पे Q और R W को एडमिट नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे P जो है उनसे एग्री नहीं करता। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज R हैज गिवन लोन ऑफ 2 lakh to the firm and demand interest at the rate 10% per annum. P and Q do not want to pay the interest. R जो है उसने 2 लाख का लोन दिया फर्म को। अभी मैंने आपको बताया था कि अगर कोई भी पार्टनर फर्म को लोन देता है तो इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड वो 6% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट फर्म उसको पे करती है। तो यहाँ पे क्या है, वो डिमांड कर रहा है 10% पर एनम के हिसाब से। तो 10% पर एनम के हिसाब से उसको नहीं मिलेगा, उसको 6% पर एनम के हिसाब से मिलेगा। और P और Q दोनों देना नहीं चाहते, लेकिन उनको देना पड़ेगा, क्योंकि अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप एक्ट इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड 6% का इंटरेस्ट कोई भी पार्टनर डिजर्व करता है ऑन हिज लोन। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा।